हेलो फ्रेंड्स, पार्ट सेकेंड में हम लोगों ने फाइलम टीनोफोरा तक देखा था। फाइलम टीनोफोरा तक देख लिया था यहाँ तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस। दे हैव डॉर्सल वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, हैंस आर कॉल्ड फ्लैटवर्म। इनकी बॉडी जो है सो फ्लैटेंड होती है, इसीलिए इनको फ्लैटवर्म भी कहते हैं। जैसे फिगर में 4.9 में दिया गया, इसकी बॉडी जो है तो पूरा फ्लैटेंड होती है, इसलिए इसको फ्लैटवर्म कहा जाता है। दे आर मोस्टली इंडोपैरासाइट्स फाउंड इन द एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन। ये जो है सो ज़्यादा ये एनिमल्स जो है सो इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग में मोस्टली किस रूप में पाए जाते हैं? इंडोपैरासाइट्स के रूप में पाए जाते हैं। फ्लैटवर्म्स आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल। और फ्लैटवर्म जो होता है सो बाइलेटरली सिमेट्रिकल होता है और ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब 3 लेयर वाला होता है। एंड एसाइलोमेट्स एनिमल्स विद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसकी जो लेवल होगी ऑर्गन लेवल पे ये आ चुका है, मतलब इसके पास जो है सो ऑर्गन होते हैं। टिश्यू और सेल और टिश्यू लेवल के बाद ऑर्गन लेवल, तो ये ऑर्गन लेवल वाले हैं। हुक एंड शकर्स आर प्रेजेंट इन द पैरासाइटिक फॉर्म। हुक और जो शकर्स है प्रेजेंट होता है पैरासाइटिक फॉर्म में, इनके रूप में जो एब्जॉर्ब करता है। सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस। और इसकी जो बॉडी सरफेस है सीधा जो है सो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है, किससे? होस्ट से। डायरेक्ट जो है सो होस्ट से बॉडी ये जो है सो न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करती है, एब्जॉर्ब करती है। स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रिएशन। इसके पास एक स्पेशल सेल होता है, उसको हम फ्लेम सेल बोलते हैं। इसके पास एक सेल होता है जिसको हम फ्लेम सेल बोलते हैं। वो हेल्प करता है इसको किस चीज़ में? ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रिएशन। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब मेंटेन करना, मतलब वो किसी टेम्परेचर को या कुछ बॉडी में जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता रहता है उसको मतलब एब्जॉर्ब करना, उसको ये हर तरह को बॉडी को टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करना या एक्सक्रेशन करना, निकालना, सब में काम आता है। इसका कौन सा सेल? फ्लेम सेल। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। इसमें जो है सेक्स सेपरेट नहीं होता। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनली एंड डेवलप्ड इन थ्रू मेनी लार्वल स्टेजेस। मतलब ये जो फर्टिलाइजेशन जो होता है इंटरनली होता है, डेवलप होता है लार्वल बहुत सारे लार्वल स्टेज से ही ये जो है सो डेवलप होता है। सम मेंबर्स लाइक प्लेनेरिया पॉजेज हाई जनरेशन कैपेसिटी। इनमें कुछ मेंबर होते हैं जैसे प्लेनेरिया जो होते हैं, कुछ मेंबर प्लेनेरिया जो होते हैं वो हाई रिजेनरेशन कैपेसिटी इनके पास होती है। हाई रिजेनरेशन मतलब कि अगर इसके पास कुछ मतलब टूट गया, बॉडी से टूट गया तो वो जल्दी से रीजनरेट कर लेता है। जैसे छिपकली लोग मतलब छिपकलियों को देखते जो है तो वो उसकी दुम जैसे कट जाती है तो फिर वो जुड़ जाती है कुछ दिनों में, वैसे ही मतलब वो जो है सो रीजनरेट हो जाता है। इसका एग्जांपल है टेनिया जिसको टैपवर्म बोलते हैं। फैसियोला लीवर फ्लक होता है, फ्लिक, ये लीवर फ्लिक होता है और ये जो है फिर टैपवर्म। नाउ मूव टू 4.2.5 फाइलम एस्केलमेंथिस। The body of Aschelminthes is circular in cross section, hence the name roundworm. मतलब इसकी बॉडी जो होती है, इसकी बॉडी का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो सर्कुलर होता है, इसीलिए इसको राउंडवर्म भी कहते हैं। जैसे आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ 4.10 में फिगर में दिया हो। दे मे बी फ्री लिविंग एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल और पैरासाइटिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब ये जो है फ्री लिविंग और एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल होते हैं,
और जो है सो एनिमल और प्लांट्स पर जो है सो पैरासाइटिक भी हो सकते हैं ये। और राउंड वर्म हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसका बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ऑर्गन लेवल पे होता है। और दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल, ये जो है सो बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और स्यूडो सिलोमेट्स एनिमल्स होते हैं। मतलब ये सब तो आप पीछे पढ़ा है तो समझ ही जाएंगे क्या होता है। alimentary canal is complete with a well developed muscular pharynx, मतलब ये जो है इनकी जो है एलिमेंट्री कैनाल जो है सो कंप्लीट होती है, जिसमें वेल डेवलप्ड होता है क्या, मस्कुलर फैरिंक्स होती है, वेल डेवलप्ड। एन एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव्ड बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर, इसमें जो है सो एक्सक्रीटरी पोर होते हैं जिसके द्वारा बॉडी का जो वेस्ट जो है सो बाहर निकलता है। सेक्सेस आर सेपरेट डाइशियस, मतलब इसमें जो है सो सेक्सेस सेपरेट होते हैं, डाइशियस मतलब दोनों में मेल और फीमेल दोनों होते हैं। और दैट इज़ मेल एंड फीमेल्स आर डिस्टिंक्ट, मतलब इसमें मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं। ऑफन फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स, मतलब इसमें जो है सो फीमेल बड़ी होती है किससे, मेल से। जैसे आप फिगर में भी देख सकते हैं, मेल थोड़ा छोटा दिख रहा है और फीमेल थोड़ा बड़ी। फर्टिलाइजेशन इज़ इंटरनल एंड डेवलपमेंट में बी डायरेक्ट, मतलब फर्टिलाइजेशन जो है सो इंटरनल होता है और डेवलपमेंट जो है सो मे बी डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी। एग्जाम्पल एस्केरियसिस राउंड वर्म एंड वुचेरिया फिलेरियल वर्म, साइलोस्टोमा हुक वर्म। नाउ मूव्स टू फाइलम एनालिडा, दे मे बी एक्वेटिक, मैराइन एंड फ्रेश वाटर और टेरिस्टेरियल, मतलब ये जो होते हैं सो एक्वेटिक पानी में भी पाए जाते हैं, या तो नमकीन पानी में भी और फ्रेश वाटर दोनों में पाए जाते हैं। ये टेरिस्टेरियल मतलब सूखे ज़मीन पे भी हो सकते हैं। ये फ्रीली मूव करते हैं, फ्री लिविंग मतलब फ्री भी रहते हैं, और सम पैरासाइटिक भी होते हैं, मतलब कुछ जो होते हैं सो किसी चीज़ से चिपके भी होते हैं। दे एग्जिबिट्स ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड बाइलेटरल सिमेट्री, ये जो एग्जिबिट करते हैं कौन सा लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड बाइलेटरल सिमेट्री। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। मेटामेरिकली सेगमेंटेड एंड कॉलमेट एनिमल्स होते हैं। मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं और कॉलमेट्स एनिमल होते हैं। देयर बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट इनटू सेगमेंट, इसकी बॉडी जो है सो मार्क कैसे की जाती है, सेगमेंट में। जैसे यहाँ देख सकते हैं सेगमेंट में होता है ना, ये सब सेगमेंट हुआ, इसमें सेगमेंट में होता है। और मेटामेयर्स में एंड मेटामेयर्स, हैंस द फाइलम ने, इसी की वजह से इसका नाम जो है सो एनालिडा पड़ा। इसका लैटिन नेम होता है एनालस, जिसका मतलब होता है लिटिल रिंग, मतलब छोटा छोटा रिंग, मतलब देख सकते हैं रिंग टाइप का बना हुआ है, इसीलिए इसका आई थिंक नाम पड़ा लिटिल एनालिडा। दे पोजेस लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स, इसके पास जो होते हैं ये लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल होता है जो कि हेल्प करता है इसको लोकोमोशन में। एक्वेटिक एनालिड्स लाइक नैरिस, मतलब इसका जो एक एक्वेटिक एनालिड्स होता है उसको बोलते हैं, उसका एग्जांपल दिया गया नैरिस। वो जो है सो पॉजेस लैटरल अपेंडेजेस, इसका जो है सो ये रखता है कैसा अपेंडेजेस लैटरल। पैरापोडिया विच हेल्प इन स्विमिंग, पैरापोडिया होता है इसका नाम, लैटरल अपेंडेजेस का नाम पैरापोडिया होता है, जो कि इसको हेल्प करता है किसमें, स्विमिंग में। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट, मतलब इसमें जो है सो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। ओपन और क्लोज पढ़े थे पीछे, मतलब ओपन जिसमें ब्लड जो है सो डायरेक्टली ऐसे ही बॉडी में फ्लो करता था, और क्लोज्ड होता था जिससे वेन और वेंटिकल ये सब से फ्लो करता था ब्लड। तो इसमें जो है सो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, जिसको नेफ्रेडिया बोलते हैं, जिसको नेफ्रेडियम बोला जाता है। हेल्प्स इन, जो कि हेल्प करता है किसमें, ऑस्मो रेगुलेशन में एंड एक्सक्रिएशन में।
न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया, मतलब इसका जो न्यूरल सिस्टम होता है क्या, कौन सा पेयर होता है, गैंग्लिया के पेयर को कंसिस्ट करता है, जिसको हम गैंग्लियन भी बोलते हैं। कनेक्टेड किससे होता है, कनेक्टेड बाय लैटरल नर्व से कनेक्टेड होता है टू अ डबल वेंट्रिकल नर्व कॉर्ड, और कहाँ तक, डबल वेंट्रिकल नर्व कॉर्ड तक ये जो है सो कनेक्टेड होता है। नैरिस आर एन एक्वेटिक फॉर्म, नैरिस जो होता है सो एक्वेटिक जो पानी में पाया जाता है वो एनालिडा वो नैरिस होता है, जो कि क्या होता है, इस डाइशियस, मतलब इसमें मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं, डाइशियस होता है। बट अर्थवर्म एंड लीच, ये अर्थवर्म और लीच जो होता है वो मोनोइसियस होता है, मतलब इसमें सिर्फ मेल या मेल या तो फीमेल ही पाए जाते हैं। और रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, मतलब यहाँ इसमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है, सेक्सुअल होता है। इसका एग्जांपल है नैरिस फेरेटिमा जिसको अर्थवर्म बोलते हैं, एंड हीरोडिनेरिया जिसको ब्लड शकिंग, और लीच जिसको लीच बोलते हैं, जो कि खून चूसने वाला लीच। Now moves to 4.2.7 phylum Arthropoda. This is the largest phylum of Animalia which includes insects. ये जो है सबसे लार्जेस्ट फाइलम होता है एनिमिलिया का, जो कि इंक्लूड होता है इंसेक्ट। आप सोच सकते कितने सारे इंसेक्ट होते हैं पूरे वर्ल्ड में। ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पेसीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड्स, मतलब वर्ल्ड में, मतलब अर्थ पे जो है जितने सारे स्पेसीज नेम्ड हुए हैं उनमें जो है 1/3 क्या सब आर्थ्रोपोड्स हैं, जो फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये सब आर्थ्रोपोड्स हैं। इनका 1/3 पार्ट जो है सो स्पीसीज का होता है। और दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनके पास जो है सो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक सेगमेंटेड एंड कॉलमेट्स एनिमल्स, इनके पास जो है सो बायलैटरिकल सिमेट्री ये होते हैं, और ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 लेयर वाले होते हैं, सेगमेंटेड एंड कॉलमेट्स एनिमल्स इनके पास कैविटी होती है। द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड्स आर कवर्ड बाय, इसका बॉडी जो है सो कवर्ड होता है किससे, काइटिनियस एक्सोस्केलेटन से, जो इसका बॉडी है सो कवर होता है। द बॉडी कंसिस्ट ऑफ, इसका बॉडी जो है, इसके बॉडी में क्या क्या होता है, हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। दे आर जॉइंट अपेंडेजेस, ये जो है सो जॉइंट करता है किसको, दे हैव जॉइंट अपेंडेजेस होता है, जॉइंट अपेंडेजेस जो ऑर्थ्रोज मतलब जॉइंट, एंड पोडा मतलब अपेंडेजेस, मतलब जॉइंट अपेंडेजेस होता है। रेस्पिरेटरी मतलब सांस कहाँ से लेते हैं, और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जिल्स, बुक लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम्स इज ऑफ ओपन सिस्टम, इसका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, ओपन, मतलब ब्लड जो है सो डायरेक्टली फ्लो करता है। सेंसरी ऑर्गन लाइक एंटीना, इसका सेंसरी ऑर्गन कौन सा होता है, सेंस करने का ऑर्गन, एंटीना और आइज जो है सो कंपाउंड और सिंपल दोनों होता है। स्टेटोसाइट्स और बैलेंसिंग ऑर्गन आर प्रेजेंट, इनके पास जो है सो स्टेटोसाइट्स और जो है सो बैलेंसिंग ऑर्गन, इनको बैलेंस करने के लिए जो ऑर्गन होता है सो प्रेजेंट होता है। एक्सक्रिएशन टेक्स प्लेस थ्रो, इसका जो एक्सक्रिएशन होता है मतलब अंदर का जो वेस्ट सब बाहर आता है किससे, मैल्फिगियन ट्यूब्यूल्स से। और दे आर मोस्टली डाइशियस, ये जो है सो ज़्यादातर डाइशियस होते हैं, इसमें मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं। और फर्टिलाइजेशन इज़ यूजुअली इंटरनल, इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है ज़्यादातर जो है फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। दे आर मोस्टली ओवीपेरस, ये ज़्यादातर जो है सो ओवीपेरस होते हैं। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इनमें जो है सो डेवलपमेंट कैसा होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों होता है। एग्जाम्पल जैसे इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट, मतलब इकोनॉमिकली हमारे पैसे वैसे के लिए जो ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट्स हैं, जैसे एपिस जो है सो एक ये हनी बी का वैरायटी होता है। बॉम्बैक्स सिल्क वर्म होता है। लेसिफर होता है लैक इंसेक्ट। वेक्टर जो मतलब बीमारी को हम लोग के अंदर इंजेक्ट करता है, जैसे ये मॉस्किटोज। एनाफिल्स, क्यूलेक्स एंड एडिस मॉस्किटोज। तो चलिए आप लोग ये कमेंट करिएगा कि ये तीनों मच्छर के काटने से कौन कौन सी बीमारी होती है। जेरेशियस पेस्ट, लोकस्ट एंड लिविंग फॉसिल्स, ल्यूमिलस किंग क्रैब। मूव्स टू 4.2.8 फाइलम मोलस्का। This is the
दिस इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। ये जो है सो सेकेंड लार्जेस्ट, इसके बाद जो है आर्थ्रोपोड्स के बाद ये सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है। मोलस्कास आर टेरेस्टेरियल और एक्वेटिक, मतलब मोलस्कास जो है सो टेरेस्टेरियल मतलब ज़मीन पे भी पाया जाता है, और एक्वेटिक वाटर में भी, और वाटर में भी कौन सा, समुद्री वाटर में भी और फ्रेश वाटर दोनों में। हैविंग एंड इसके पास जो है सो ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, ये जो है सो बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं 3 लेयर वाले, और कॉलमेट्स होते हैं जिनके पास कैविटी हो, कॉलमेट एनिमल्स होते हैं। बॉडी इज कवर्ड बाय कैल्करस सेल, इसकी बॉडी जो है किस चीज़ से कवर्ड होती है, कैल्करस सेल, यानी कैल्शियम टाइप से बना हुआ शेल से इसकी बॉडी कवर्ड होती है। एंड इज़ अनसेगमेंटेड विथ डिस्टिंक्ट हेड, मतलब और ये जो है सो अनसेगमेंटेड होते हैं और विथ हेड, डिस्टिंक्ट हेड, और इसकी हेड जो है सो ज़्यादातर दिखती नहीं है। मस्कुलर फूट एंड वेसरल हम्प, इनके शरीर में जो है सो है, इनकी मतलब बॉडी में जो है सो हेड और मस्कुलर फूट एंड वेसरल हम्प, ये इसमें तीनों में बटा होता है, डिस्टिंक्ट किया होता है, बांटा गया होता है। एंड अ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन, और इसमें जो है सो स्किन कैसा होता है, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लाइक होता है, लेयर होता है स्किन फॉर्म ऑफ मेंटल, जो कि फॉर्म करता है क्या, मेंटल, ओवर द वेसरल हम्प, किस पे, वेसरल हम्प पे। एंड द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी, मतलब दोनों के जो हम्प और जो है मेंटल के बीच में जो कैविटी है उसको क्या बोलते हैं, मेंटल कैविटी। इन विच फेदर लाइक जेल्स आर प्रेजेंट, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, जेल्स। दे हैव रिस्पायरेशन एंड एक्सक्रेटरी फंक्शन, और ये जो है जेल्स जो है सो इसको सांस लेने में और मतलब कुछ बॉडी में जो एक्सक्रेशन करने में मदद करता है। द एंटीरियर हेड रीजन हैज़ सेंसरी टेंटिकल्स, इसके हेड रीजन पे जो है सो सेंसरी टेंटिकल्स होते हैं जो इसको सेंस करने में किसी चीज़ को मदद करते हैं। द माउथ कंटेंस अ फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन ऑफ फीडिंग, और इसका माउथ जो है सो फाइल लाइक होता है और रेस्पिंग ऑर्गन होता है जो कि इसको क्या करता है, फीडिंग में मदद करता है, इसको कहते क्या है, रेडुला। दे आर यूजुअली डाइशियस एंड ओविपेरस विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ये जो है सो यूजुअली डाइशियस होते हैं, मतलब दोनों मेल और फीमेल पाए जाते हैं, एंड ओविपेरस मतलब अंडे देते हैं, विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, और इसका डेवलपमेंट जो होता है इनडायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल्स, पहला एप्पल स्नेल, पिंक टाडा, पर्ल ऑयस्टर, शेपिया, कैटल फिश, लोलिगो स्क्वाड, ऑक्टोपस डेविल फिश, एप्सिया शीहर, डेंटेलियम, डस्क शेल एंड कैटोप्ल्यूरा काइटोन। Now moves to 4.2.9 phylum Echinodermata. These animals have endoskeleton of calcareous ossicles and hence the name Echinodermata. मतलब ये एनिमल्स जो है इसका जो इंडोस्केलेटन जो है सो बना होता है किससे, कैल्करस ऑसिलेशन से, इसीलिए इसका नाम जो है सो इकेनोडर्माटा पड़ा। इसकी बॉडी जो है सो स्पाइनी होती है, वो फिगर दिया हुआ है यहाँ, स्टारफिश होता है। और ऑल द मैराइन विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी मैराइन होते हैं मतलब समुद्र में पाए जाने वाले जो ये स्पीसीज होते हैं, वो सब जो है सो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को शो कर। द एडल्ट इकेनोडर्म्स आर रेडियली सिमेट्रिकल, जो एडल्ट होते हैं इकेनोडर्म्स वो जो है सो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, बट लार्वा आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल, मतलब एडल्ट इकेनोडर्म्स जो होते हैं रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, बट लार्वा जो है होते हैं बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। दे आर
ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड कोलोमेट एनिमल्स, ये सब जो होते हैं सो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और कोलोमेट्स एनिमल होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ कंप्लीट, इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है कंप्लीट होता है विथ माउथ, किसके साथ, माउथ के साथ, ऑन द लोअर वेंट्रल साइड, मतलब इसका जो माउथ होता है वेंट्रल साइड होता है, ये माउथ नीचे होता है, एंड एनस ऑन द अपर डॉर्जल साइड, वेंट्रल साइड पे होता है माउथ और डॉर्जल साइड पे होता है एनस। The most distinctive features of echinoderms is the presence of water vascular system। इसका जो सबसे ज़्यादा मतलब डिस्टिंक्टिव फीचर जो है वो होता है वाटर वास्कुलर सिस्टम, जो इसको हेल्प करता है, विच हेल्प्स इन लोकोमोशन, इसको लोकोमोशन में, कैप्चर में, किसी चीज़ को पकड़ने में, एंड द ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड, और फूड को इधर उधर ले जाने में, एंड रिस्पायरेशन ऑल्सो, मतलब रिस्पायरेशन में भी हेल्प करता है क्या, वाटर वास्कुलर सिस्टम। एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम इज़ एब्सेंट, मतलब इसमें जो है सो एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब नहीं होता है। सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस सेपरेट होते हैं। रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअली, रिप्रोडक्शन सेक्सुअली होता है। फर्टिलाइजेशन इज़ यूजुअली एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन जो होता है मेटिंग वो जो होता है एक्सटर्नल होता है। डेवलपमेंट इज़ इनडायरेक्ट विथ फ्री स्विमिंग लार्वा, डेवलपमेंट जो होता है इनडायरेक्ट होता है और इसका लार्वा जो है सो फ्री स्विमिंग होता है। एग्जांपल होता है, एग्जांपल सब है एस्टेरियस मतलब स्टारफिश, इकानस शी अर्चिन, एंटेडॉन सी लिली, कुकुमेरिया सी कुकम्बर, and Ophiora brittle star. Moves to 4.2.10 phylum Hemichordata. Hemichordata was earlier considered as a subphylum under the phylum Chordata, but now it is placed as a separate phylum under the non-Chordata. पहले जो है सो इसे जो है सो फाइलम कॉर्डेटा में सब फाइलम के अंदर माना जाता था या रखा जाता था, लेकिन अब जो है सो इसे अलग कर दिया गया और ये नन कॉर्डेटा के रूप में रखा जाता है अब इसको। हेमिकॉर्डेटा हैव अ rudimentary structure in collar region called स्टोमोकॉर्ड, स्ट्रक्चर सिमिलर टू नोटोकॉर्ड। इसके जो है सो हेमिकॉर्डेटा में जो है सो रेडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है, किसमें, कॉलर रीजन में। इस रीजन में जो है सो रेडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं क्या, स्टोमोकॉर्ड, स्टोमोकॉर्ड कहते हैं। ये स्ट्रक्चर सिमिलर किसके है, नोटोकॉर्ड के। This phylum consists of a small group of worm-like marine animals with organ system level of organization। इस वर्म में जो है की तरह जो है सो मेराइन एनिमल्स आते हैं, इनमें जो है सो वर्म सब जो है सो जितने हैं वो मेराइन एनिमल्स आते हैं। इनमें जो है सो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल, ये जो है सो बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, कॉलमेट एनिमल्स होते हैं। द बॉडी ऑफ सिलेंड्रिकल एंड द कंपोज्ड एंड एंटेरियर प्रोबोसिस एंड अ कॉलर एंड अ ट्रंक। इसका जो बॉडी होता है सिलेंड्रिकल होता है और ये कंपोस्ट किससे किससे होता है, प्रोबोसिस, ये ऊपर वाला प्रोबोसिस है, और उसके बाद कॉलर एंड ट्रंक, ये तीनों मिला करके इसकी बॉडी बनती है, जो आप फिगर 4.15 में देख सकते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ ऑफ ओपन टाइप, इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ओपन टाइप होता है। और रिस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू जिल्स, ये जो है सांस कहाँ से लेता है, जिल्स से। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर प्रोबोसिस ग्लैंड, एक्सक्रीटरी ऑर्गन इसका क्या है, प्रोबोसिस ग्लैंड है। सेक्सेस आर सेपरेट, इसमें जो सेक्स होता है सेपरेट होता है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, इसका फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, और इसका डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल बेनेलोग्लोसस एंड सैकोग्लोसस, और यहाँ एग्जाम्पल जो है सो बेनेलोग्लोसस का दिया गया है। मूव्स टू 4.2.11 फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा, animal belonging to phylum Chordata are fundamentally characterized by the presence of notochord, a dorsal
hollow nerve cord and paired pharyngeal slits. इसमें जो है सो नोटोकॉर्ड डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड एंड जो है सो पेयर्ड फेरेंजियल स्लिट्स जो है सो होते हैं। और ये जो है सो इस फाइलम की फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है ये तीनों, जो कि फिगर में दिया गया है, देख सकते हैं फिगर में। These are bilaterally symmetrical, ये जो है सो bilaterally symmetrical होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है और कॉलमेट होता है विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और इसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल। दे पोजेस अ पोस्ट एनल टेल एंड अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ये कैसा रखता है, पोस्ट एनल टेल, यानी जो है सो पतला सा जो है सो टेल होता है और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, इसका सर्कुलेटरी सिस्टम जो है सो पूरा क्लोज होता है। टेबल 4.1 प्रेजेंट अ कंपैरिजन ऑफ साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। कंपैरिजन है दोनों का, कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स का। कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स में फर्स्ट है नॉन कॉर्डेट्स नोटोकॉर्ड प्रेजेंट। कॉर्डेट्स में जो है सो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है और नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल होलो एंड सिंगल। कॉर्डेट्स में जो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है डॉर्सल होता है, होलो एंड सिंगल होता है। और इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसा होता है, वेंट्रल, सॉलिड एंड डबल होता है। फैरिंक्स परफोरेट बाय जिल्स। इसका जो फैरिंक्स कैसे परफॉर्म करता है, जिल स्लिट्स से। और इसमें जो है सो जिल स्लिट्स आर एब्सेंट, इसमें जिल स्लिट्स होता ही नहीं है नॉन कॉर्डेट्स में। कॉर्डेट्स में जो है सो हार्ट इज वेंट्रल, इसका हार्ट जो है सो वेंट्रल होता है, जबकि नॉन कॉर्डेट्स में जो है हार्ट इज डॉर्सल। इफ अगर प्रेजेंट हो तो, किसी में नहीं भी होता। अ पोस्ट एनल पार्ट टेल इज एब्सेंट। इसमें जो है सो पोस्ट एनल पार्ट मतलब सबसे लास्ट वाला जो पार्ट होता है टेल, वो प्रेजेंट नहीं होता, प्रेजेंट होता और पोस्ट एनल टेल इज एब्सेंट, इसमें जो है सो नहीं होता नॉन कॉर्डेट्स में। फाइलम कॉर्डाटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला। कॉर्डाटा जो है सो तीन फाइला में डिवाइड किया गया है, यूरोकॉर्डेटा एंड ट्यूनिकाटा, सेफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्राटा। सब फाइला यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा आर ऑफन referred to as प्रोटोकॉर्डेट्स। मतलब ये तीनों जो है चारों अनकॉर्डेटा और अनकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा में जो है सो क्या इसको दोनों को जो है सो क्या कहते हैं, प्रोटोकॉर्डेट्स कहते हैं। एंड एक्सक्लूसिवली मैराइन, और ये जो है सो एक्सक्लूसिवली मैराइन होता है। इन यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट। यूरोकॉर्डेटा में जो है सो नोटोकॉर्ड जो है सो एब्सेंट होता है ओनली इन लार्वल टेल। और किसमें, लार्वल टेल में जो है सो एब्सेंट होता है। वाइल इन द सेफेलोकॉर्डेटा, जबकि सेफेलोकॉर्डेटा में इट एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल। ये जो है सो फैलता कहाँ तक, हेड से लेकर के टेल तक, टेल रीजन, एंड इज persistent throughout their life। और ये जो है सो फैलती जाती है पूरे जीवन तक, मतलब इसके लाइफ जब तक रहता है तब तक ये फैलती है। यूरोकॉर्डेटा एसीरिया साल्पा डोलियोलम। सेफेलोकॉर्डेटा में ब्रॉन्क्वाइस्टोमा एंड एम्फियोक्सस एंड
lanceolate. The member of subphylum Vertebrata possess notochord during the embryonic period. मतलब वर्टिब्राटा में जो नोटोकॉर्ड और एम्ब्रायनिक पीरियड में पाई जाती है। वर्टिब्राटा में जो है सो नोटोकॉर्ड किस पीरियड में पाई जाती है? एम्ब्रायनिक पीरियड में पाई जाती है। नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय द कार्टिलेजियस और बोन वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट। मतलब इसके एडल्ट में जो है सो नोटोकॉर्ड जो है कार्टिलेजियस एंड या बोनी वर्टिब्रस कॉलम में बदल जाता है। इसका जो ये और एडल्ट होता है जो है सो वो किस में बदल जाता है? नोटोकॉर्ड रिप्लेस करता है कार्टिलेजियस एंड बोनी वर्टिब्रस कॉलम में, ये जो है सो ट्रांसफ़र हो जाता है। दस ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। यानी जितने जो वर्टिब्रेट्स होते हैं वो कॉर्डेट्स होते हैं, बट सारे कॉर्डेट्स जो है सो वर्टिब्रेट्स नहीं होते। बिसाइड द बेसिक कॉर्डेट्स आर कैरेक्टराइज्ड। मतलब इसमें जो सभी जो है सो वर्टिब्रेट्स कॉर्डेटा होते हैं, लेकिन जो है सो सभी कॉर्डेटा वर्टिब्रेट्स नहीं होते हैं। कॉर्डेटा में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है सो इसका लक्षण होता है वर्टिब्रेट्स में एक वेंट्रल वस्कुलर हार्ट होता है। इसमें जो है सो द नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय द कार्टिलेज एंड thus all the vertebrates are chordates, but all beside the basic chordate characters, vertebrates have the ventral muscular heart with 2, 3 or 4 chambers। मतलब इसमें जो हार्ट होता है एक इसमें जो एक है वेंट्रल वस्कुलर हार्ट होता है। वेंट्रल वस्कुलर हार्ट होता है हार्ट में जो है सो 2 या 3 या 4 चैम्बर पाए जाते हैं। किडनीज फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन एंड पेयर्ड अपेंडेजेस विथ विच मे बी फिन्स एंड लिम्स। मतलब इसका किडनी जो है सो एक्सक्रीशन में हेल्प करता है एंड ऑस्मो रेगुलेशन में एंड और इसमें जो है सो पेयर्ड अपेंडेजेस होता है विच में भी, जो कि इसको फिन्स में और लिम्स के रूप में जो है सो इसका पेयर्ड बैंडेजेस होता है। यहाँ जो है सो वर्टिब्राटा का डिवीज़न हुआ तो एग्ना था, और ये जो है सो ग्लैनोस्टोमाटा, और इसका एक ही क्लास है वो है साइक्लोस्टोमाटा, और इसका जो है सो सुपर क्लास है 2 पाइसेस और टेट्रापोडा। और पाइसेस में 2 क्लास होते हैं, पहला जो है सो कॉन्ड्रिज थाइस और दूसरा जो है ऑस्टिस थाइस। और टेट्रापोडा में है एम्फीबियन का क्लास जो है सो एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविस, मैमल्स। और इसका ट्रिक आप याद कर सकते हैं, ARAM, आराम से भी इसको याद कर सकते हैं। चलिए तो अब बाकी का क्लास जो है सो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।